पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, पुराना विधान के अंदर नया विधान छिपा हुआ है। पुराने विधान के कई घटनाएं, भविष्यवाणियां, कोई व्यक्तित्व, ऐसे अनेकों वचन, अनेकों घटनाएं नए विधान की ओर अर्थात ईसा मसीह की ओर, ईसा मसीह के बलिदान की ओर हमें ले चलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में सिखाते हैं, पुराने विधान की रोशनी में हम लोग नए विधान की ओर चलते हैं। कैटेकिज्म में यही भी बताकर देता है, नया विधान पुराना विधान के अंदर छिपा हुआ है और पुराना विधान का उस रोशनी में, उस छिपा हुआ है उस रोशनी में जब हम चलेगा, नया विधान में पहुंचेगा। नया विधान पुराना विधान का पूर्ति है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग पुराने विधान के बलियों के अंदर नए विधान का बलि कहाँ है, इसको ढूंढेंगे। ये पुराना विधान का बलियां ईसा मसीह की ओर हमें कैसे लेके जाता है, इसकी ओर हमें आज मनन चिंतन करना है। कई उदाहरण के साथ पिछली क्लास में हम लोगों ने पुराने विधान के अंदर नए विधान को कैसे ढूंढना है, इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज हम लेवी ग्रंथ का वो जो 5 बलियों के विषय में बताया था, उस पर मनन चिंतन करना शुरू कर रहे हैं। 5 बलियों को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित करते हुए सीखा था। पहला 3 बलियां जो वॉलंटियरली अर्पित करते हैं, सो इच्छा से अर्पित करते हैं, और बाकी जो 2 बलियां हैं उसको नियम बनाया हुआ है, सबों को उसको अर्पित करना जरूरी है। वो जो प्रायश्चित बलि एवं क्षतिपूर्ति बलि हर व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य मैंडेटरी बलि के रूप में दिया है। लेकिन जो पहला 3 होम बलि, अन्न बलि और शांति बलि, वो सो इच्छा से, स्वैच्छिक बलि, वॉलंटरली अर्पित करता है। तो इस पर आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। विशेषकर हम लोग आज होम बलि के विषय में मनन चिंतन करेंगे। आइए अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, पवित्र आत्मा का रोशनी हमारे अंदर आए, पवित्र आत्मा हमें ये सब समझने और प्रभु पुराने विधान के इस बलि में कहाँ है उसको जानने की सहायता दें, और प्रभु के बलि में और हम लोग विश्वास कर सकें, आशीष ग्रहण कर सकें। आइए उस प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। आइए प्रभु हमारे हृदय में आइए। हे प्यारे प्रभु यीशु,
हम सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि और शक्ति से, सारी आत्मा से आपको प्यार करते हैं, आप में विश्वास करते हैं, आपके पवित्र बलि में। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में वचन की ज्योति पर आलोकित कीजिए। उस ज्योति में रहकर होम बलि के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन कर सकें। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। जय यीशु। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर होम बलि के विषय में लिखा हुआ है। होम बलि, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, नूह के समय से ये अर्पित करते हैं। नूह ने जल प्रलय के बाद जब पोत से बाहर निकला, सबसे पहले उन्होंने एक वेदी बनाई और उस पोत में से निकले हुए शुद्ध जानवरों से कुछ को लेकर के प्रभु के आदर में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी आराधना करते हुए उन्होंने होम बलि अर्पित की। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी मनन चिंतन किया, ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वे अपने देश को छोड़कर जब कनान देश पहुंचा, सबसे पहले उन्होंने एक वेदी बनाई प्रभु की आराधना करने का। इसके बाद जहां कहीं भी अब्राहम, इसहाक और याकूब गए, उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देते हुए आराधना करने के लिए वेदी बनाई, बलि चढ़ाई। जब लेवी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने इन बलियों के ऊपर कुछ नियम बना करके दिया, कैसे उसको अर्पित करना, कौन अर्पित करना, कैसा है, क्या चढ़ाना है, आदि आदि नियम बना करके दिया। इसका मतलब पहले से लोग प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए बलि अर्पित करते थे। वो अपने इच्छा के अनुसार अपने हृदय से निकलने वाला धन्यवाद का शब्द उनकी बलि में था। धन्यवाद देने, आराधना करने बलि अर्पित करते थे। अब प्रभु उस पर कुछ नियम बनाए। जो बलि पशु है, जो चढ़ाने वाले का आर्थिक स्थिति के अनुसार, चाहे वो बैल हो, गाय हो, भेड़ बकरी हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, वो जो अर्पित करने वाले का आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। यदि वो गरीब है, कबूतर को अर्पित कर सकता है। इस प्रकार बलि वस्तु के लिए प्रभु ने नियम बनाया। अपने आर्थिक अवस्था के अनुसार का बलि वस्तु वो ला सकता है भेंट में। अभी दूसरा नियम है, जब प्रभु के पास लेके आते हैं, उस बलि पशु को दर्शन कक्ष के द्वार के सामने खड़ा करके जो बलि अर्पित करना है, उस व्यक्ति उसके सिर पर हाथ रख करके अनजाने में किए हुए सारे अपराध पापों को स्वीकार करते हैं, अर्थात अपने गुनाह उस बलि पशु के ऊपर डालते हैं। तीसरा, जो बलि अर्पण करने के लिए आया है, उस बलि पशु का वध वो स्वयं वो व्यक्ति करता है। अगला, यदि बलि अर्पित करने के लिए भेड़ या बकरा लेके आ रहा है, तो दर्शन कक्ष के सामने वेदी के उधर उसका वध नहीं करते हैं। बलिवेदी के उत्तर में जो एक स्थान बनाकर रखा है, उस स्थान पर भेड़ बकरियों का वध किया जाना है। इसके बाद अगला नियम है,
जब एक बलि वध किया जाता है, जानवर का वध किया जाता है, उसका रक्त पुरोहित लेकर बलिवेदी के चारों तरफ छिड़काता है। उसका भी नियम है कैसे कैसे छिड़काना है, वो पुरोहित का काम है उसको छिड़काना। उसका चमड़ा निकालता है, उसको जलाने के लिए रखता है, और कुछ फेंकने वाली चीज़ें हैं वो बाहर जहाँ राख वगैरह डालते हैं, फेंकते हैं, वहाँ फेंकना है, जलाना है, आदि आदि नियम है। अभी ये पशु के साथ हम लोग पांचों बलि को इकट्ठा अगर मनन चिंतन करेंगे, विशेषकर पहला 3 को, जो स्वैच्छिक बलियां हैं, वॉलंटरली सैक्रिफाइसेस हैं, जो प्रभु के लिए अर्पित करने वाला, ऐसा अर्पित करने वाला बलि प्रभु के लिए सुगंधित बलि है, बहुत ही पसंद वाला सुगंध युक्त बलि कहते हैं उसको। प्रभु उस बलि के साथ कुछ और चीजें मांगते हैं, विशेषकर 3 और चीजें बलि के साथ अर्पित करना पड़ेगा। सबसे पहले तेल। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13 के अंदर हम लोग देख सकते हैं, जब सामुएल दाऊद का अभिषेक कर रहा था, तेल भरा सींग लेकर के दाऊद के सिर पर उंडेल दिया, तब पवित्र आत्मा उस पर उतर आए, वो पवित्र आत्मा से भर गए। तब से दाऊद में पवित्र आत्मा रहता था, आदि आदि हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका मतलब बाइबल के अनुसार तेल पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। अभी दूसरी चीज है लोभान। लोभान के विषय में भी बाइबल यही कहते हैं, लोभान हमारी प्रार्थना, संतों की प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर उठने का चिन्ह है, एक सुगंधित द्रव्य है। प्रभु ईसा मसीह से मिलने के लिए जब उनके जन्म पर बेथलेहम में 3 ज्ञानी लोग आए, उन्होंने जो चढ़ाया उनमें से एक है लोभान। वो प्रार्थना का, पुरोहिताई का, पवित्रता का सब चिन्ह है। स्तोत्र ग्रंथ 141 वाक्य 1 और 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती धूप की तरह करबंद प्रार्थना तेरी ओर, तेरे पास पहुंचे कर करके। ये लोभान के विषय में। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, धूप से भरे जो स्वर्ण पात्र लिए हुए, जो प्रार्थना का वो प्रार्थना प्रभु की ओर ऊपर उठने का, लोभान जलाना, उसका दो उड़ना, ये प्रार्थना को दर्शाता है। उससे सबसे बढ़ करके सबसे पहला वाला बोल सकता है, ये तीसरी बात वो है प्रभु का नियम। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 13 के अंदर जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, सब चढ़ावों के साथ नमक को भी अर्पित करना है। नमक के बिना कोई भी भेंट प्रभु के लिए अर्पित ना करना करके। प्रभु के लिए जो बलि अर्पित करने के लिए आता है, उसके साथ नमक होना चाहिए। और लेवी ग्रंथ अध्याय 1:13 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वर के विधान का नमक, एक विधान का नमक है। कैसा विधान? ईश्वर ने इब्राहिम के साथ विधान जोड़ा था,
हम लोग दूसरा एक शब्द में बोल सकता है, एक परस्पर प्यार का विधान, फ्रेंडशिप को दर्शाता है, फ्रेंडशिप को दर्शाता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 में हम लोगों को सिखाया कि तुम संसार के नमक हो, संसार का नमक हो, पृथ्वी का नमक हो। नमक का गुण एक तो मिठास पहुंचाना। हम लोग जो कुछ भोजन बनाता है उसको रुचिप्रद बनना है, उसमें नमक डालना जरूरी है। नमक उसको रुचि लाता है। वो भी देखो, फ्रेंडशिप, परस्पर रुचि, जो फ्रेंडशिप और रुचि नमक लाता है। दूसरा, वो सड़ने से, नष्ट होने से बचाता है, नष्ट होने नहीं देता है। किसी भी व्यक्ति को नष्ट होने नहीं देना, ये भी तो फ्रेंडशिप का है। प्रभु का विधान इस प्रकार से है, नष्ट ना होना का। और एक पॉइंट मुझे मिला है ये नमक डालने का, और आग के अंदर जलाने वाले के साथ ये नमक डालने का क्या अर्थ है। यदि आप नमक का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पता करें तो आपको मिलेगा, वो है 1465 डिग्री सेंटीग्रेड। नमक का बॉइलिंग पॉइंट, नमक का मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें वो 801 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब नमक में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो ऐसा आसानी से नष्ट नहीं होता है। सोना चांदी को पिघलाने के लिए जितना ताप देता है, तकरीबन उतना नमक के लिए भी देना है। उसको सहन शक्ति हम लोग कह सकते हैं। नमक में बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, सहन शक्ति। तो ये 3 चीजें इस बलि के साथ अर्पित करना जरूरी है। इसका मतलब बलि पशु है, इसके बाद नमक है, तेल है और लोबान है। अभी हम लोग ये पूरे विधि को ईसा मसीह में कैसे हम लोग देख सकते हैं, इस पर हम लोग जाएंगे। ईसा मसीह में यह सब कैसे पूरा होता है, इन बलियों में ईसा मसीह कहाँ है। सबसे पहले हम लोगों ने जो बलि वस्तु है, जो जानवर है, उसके विषय में मनन चिंतन करते हैं। अगर गाय ऐसा पशु को लेके आते हैं तो उसको प्रभु के सामने, दर्शन कक्ष के सामने द्वार पर ही उसको वध किया जाता है। लेकिन यदि भेड़ बकरियां हैं, उसको वो बलिवेदी से उत्तर की ओर जाकर के एक स्थान बनाया हुआ है, वहां पर नहीं, अन्य जानवरों को वध करने वाला जगह पर नहीं। भेड़ बकरियों के लिए, मेमनों के लिए बलिवेदी से उत्तर की ओर लेकर जाकर के एक स्थान बनाया हुआ है, ईश्वर के सामने, वहां पर उसका वध करना है। ईसा मसीह का क्रूसारोपण यरूशलेम नगरी से बाहर निकल करके यरूशलेम मंदिर का वेदी के उत्तर साइड में लेकर के गया था। अर्थात कलवारी पहाड़ यरूशलेम मंदिर के उत्तर में है। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, योहन बपतिस्ता ने ईसा मसीह को ऐसा इंट्रोड्यूस किया, ऐसा लोगों के सामने प्रकट किया
देखो ये ईश्वर का मेमना है, जो ईश्वर का मेमना जो पापों को हरता है, उसका वध यरूशलेम मंदिर में नहीं, यरूशलेम में नहीं, बल्कि यरूशलेम मंदिर के वेदी के उत्तर भाग में कलवारी पहाड़ पर किया गया। इसका मतलब लेवी ग्रंथ में जो नियम बनाया वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु कहाँ होना है उसके अनुसार बनाया हुआ नियम है। और लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 वाक्य 3 के अंदर नियम है, वो एक नर होना चाहिए, उसमें कोई दोष कोई कोड नहीं होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 21 में कुंवारी एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा मसीह एक पुत्र बन करके, एक नर बन करके बलि अर्पित होने के लिए जन्म लिया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर संत पेतरुस लिखते हैं ईसा मसीह में कोई गलती नहीं था, कोई पाप नहीं था। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 में भी लिखा है ईसा मसीह में कोई पाप नहीं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:21 में लिखा, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हम पापियों के लिए क्रूस में मरे, हमारे पापों का प्रायश्चित ईसा मसीह करे, हमारे पापों को उनके ऊपर डाले, हमारे पाप का भागियों बने, ताकि ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का वो पवित्रता का भागी हम बन सकें। तो मतलब उनमें कोई पाप नहीं था, हमारे पापों को उनके ऊपर डाला गया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4:15 में भी यही लिखा हुआ है, ईसा मसीह में कोई पाप नहीं था, पाप रहित व्यक्ति था। तो बाइबल बार बार हमें सिखाते हैं ईसा मसीह ने कोई गलती नहीं किया। अगला एक वॉलंटरली सैक्रिफाइस है, वॉलंटरी सैक्रिफाइस है, अर्थात स्वैच्छिक बलि है। किसी नियम के कारण नहीं, अपनी इच्छा से प्रभु को धन्यवाद देने, प्रार्थना करने, आराधना करने, अपनी इच्छा से प्रभु को धन्यवाद देते हुए अर्पित करने वाले एक बलि होना चाहिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में ये लिखा हुआ है, ये स्वैच्छिक बलि है। ईसा मसीह ने क्या कहा? योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 के अंदर प्रभु ने कहा, कोई मेरा जीवन हर नहीं सकता, कोई मेरा जीवन हर नहीं सकता, बल्कि मैं स्वयं उसे अर्पित करूंगा। ईसा मसीह जब भला गडरिया के विषय में हम लोगों को सिखाया, उसी के अंदर प्रभु कहते हैं कोई मेरा जीवन नहीं हर सकता। हम लोग पवित्र बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, चाहे मत्ती के सुसमाचार में हो अध्याय 27 वाक्य 50 में, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 35 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 46 में, और योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30 में हम लोग पढ़ सकते हैं ईसा मसीह अपना प्राण अर्पित किया। प्रभु स्वयं अपने जीवन को अर्पित किया, किसी ने उनको मार डाला नहीं, स्वयं वो पकड़वाया, जो कष्ट होने दिया, इसके बाद अपना जीवन उन्होंने स्वयं त्यागा। तो ये वॉलंटरी सैक्रिफाइस ईसा मसीह ने स्वीकार किया। दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले कहा,
जो बलि अर्पित करने के लिए जो जानवर को लेके आते हैं, सबसे पहला काम उनका है दर्शन कक्ष के सामने, प्रभु के सामने उस जानवर के सिर पर हाथ रख करके अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्वीकार करना पड़ता है, अर्थात अपने पाप अपराध उस जानवर के सिर पर डालना। अभी ईसा मसीह के साथ क्या हुआ, वो भी ऐसे तो हुआ। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 के अंदर जो बताया हुआ बात, रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 से 26 तक हम लोगों को यही सिखाता है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए यही कहते हैं, ईसा मसीह में कोई गलती नहीं था, लेकिन ईश्वर ने चाहा, पिता ने चाहा कि पुत्र ईसा मसीह हम पापी लोगों का पाप अपने ऊपर लें, हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए वो अपना रक्त बहाए, अपना जीवन त्यागते हुए हमें जीवन प्रदान करे। ये ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की इच्छा ये था। जिस प्रकार बलि पशु के सिर पर हाथ रख करके पापों को स्वीकार करते हैं, ईसा मसीह हमारे सब लोगों के पापों को अपने सिर पर ले लिया, पापों को अपने ऊपर ले लिया। अगला पॉइंट है लेवी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 का पॉइंट। ये बार बार हर जानवर के विषय में बार बार बताता है। उस जानवर को प्रभु के सामने वध करना है, प्रभु के सामने वध करना है। दर्शन कक्ष के पास उसके सामने वध किया जाता है। इवन मेमने को भी बलिवेदी के उत्तर में लेकर के गया, लेकिन प्रभु के सामने उसका वध करता है। प्रभु के सामने वध होना जरूरी है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार, मार्को से हर सुसमाचार में मिलेगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 46 में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोगों को मिलता है ईसा मसीह बार बार अपने पिता से बातें करते हैं। क्रूस पर मरने के पूर्व अपने पिता से बातें करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में और खूबसूरती से उसको लिखा है, प्रभु अपने पिता को पुकार करके कहा, मैं अपना प्राण आपको अर्पित कर रहा हूं आपके सामने। वो बार बार प्रार्थना किया और पिता के सामने, ईश्वर के सामने अपना प्राण अर्पित किया। तो हम का वो जो नियम है, प्रभु के सामने उस बलि पशु का वध किया जाना है। यहाँ पर ईसा मसीह ने अपना प्राण अपने पिता से बातें करते हुए पिता के सामने अर्पित किया। बाइबल में अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो कम से कम 3 बार वो क्रूस पर पिता से बातें करता हुआ हमें मिलता है। ये ईसा मसीह उस जानवर के समान, जैसे भेड़, बकरी, मेमना, उसको वध करने के लिए उत्तर दिशा में, वेदी के उत्तर दिशा में लेकर के जाना है। उस कलवारी पहाड़ यरूशलेम के उत्तर में था, इसलिए नियम ऐसा है। तो पुराने विधान में जो नियम ईसा मसीह के बलि को देखते हुए बनाया हुआ नियम है। हालेलुया, यही बहुत सुंदर है। इसके बाद लेवी ग्रंथ अध्याय 1:5 के अंदर, अध्याय 1 वाक्य 5, होम बलि के जिस जानवर का वध किया गया है
उसका रक्त पुरोहित द्वारा लेते हैं और वो बलिवेदी के चारों तरफ उसको छिड़काते हैं। कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह अपना रक्त उस बलिवेदी के चारों तरफ छिड़काए। योहन के सुसमाचार में 19:34 में भी हम लोग पढ़ते हैं, एक सिपाही ने एक भाला लिया, उसके बगल में जब छूंगा उस वहां से रक्त और जल निकला, उस वेदी पर उसको छिड़काया गया। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15, 16, 17 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जो व्यक्ति बलि अर्पित करता है वो स्वयं उस जानवर का वध करना है। जो व्यक्ति बलि अर्पित करने के लिए आया है वो स्वयं उस जानवर का वध करना जरूरी है। केवल यदि कबूतर कोई पक्षी लेके आया है उसको वध नहीं करता, उसको पुरोहित को देता है। पुरोहित उस पक्षी को बलिवेदी के ऊपर उसका सिर को मरोड़ते हुए उसको मारता है। इसके बाद उसको दोनों पंखों को पकड़ करके खींच करके उसको तोड़ता है, रक्त बहाता है, लेकिन उसको अलग अलग नहीं कर सकता, शरीर से अलग नहीं करना। यदि हम ऐसा एक पक्षी को देखें बलिवेदी के ऊपर, एक पक्षी का दोनों पंखों को पकड़ा हुआ है, सिर मरोड़ा हुआ है, इसका मतलब सिर नीचे पड़ा है और उसका पंखड़ी को खींच करके उसको फाड़ता है, तो हम लोग वो कलवारी पहाड़ की ओर देखिए, ईसा मसीह क्रूस पर जिस प्रकार मृत पड़ा है उसका एक दर्शन हमें वहां पर मिलेगा। हालेलुया। देखिए नियम, कैसा कैसा नियम बना करके दिया है। अगला एक और नियम है, लेवी ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 2 को पढ़ेंगे। ये जो होम बलि अर्पित किया है उसको पूर्ण रूप से जलाना जरूरी है, इसलिए रात्रि भर उसको जलाते रहना है, सुबह तक जलाना है। और ये पुरोहितों का कर्तव्य था, ड्यूटी था कि वो वेदी का आग को कभी बुझने नहीं देना, वेदी के आग को जलाए रखना, ये पुरोहितों का धर्म है। होम बलि के जो बलि वस्तु जो रखा है वेदी पर उसको पूर्ण रूप से जलाना जरूरी है। ये पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, अध्याय 2 वाक्य 6 से 10, 11 तक पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, वो ईश्वर था, ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को शून्य बनाया, आज्ञाकारी पुत्र बना, मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु तक वो आज्ञाकारी पुत्र बनकर के रहा। पूर्ण रूप से समर्पण। यदि इतिहास का ग्रंथ अध्याय 53 को पढ़े, किस प्रकार ईसा मसीह ने अपने को अर्पित किया। इतिहास का ग्रंथ अध्याय 50 का वाक्य 6 में भी पूर्ण रूप से पिता के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति। उनके शरीर पर कोड़े बरसाए, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, उनके खिलाफ झूठे गवाहों को लेके आए और स्वयं ईश्वर था, ईश निंदा का उनके ऊपर दोषारोपण किया। वो राजाओं का राजा है, राजद्रोह का उनके ऊपर दोषारोपण किया, लेकिन वो मौन रहा, मौन रह करके, सब कुछ सह करके, सब कुछ होने के लिए अर्पित किया। अपनी मां को भी
अर्पित किया, यूहन्ना के हाथ में दे रहा है। पूर्ण रूप से अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनकर के रहा। जो कुछ पिता से सुना उसको बोलने वाला, जो कुछ पिता से देखा उसको करने वाला। पूर्ण रूप से होम बलि को जलाने का अर्थ ये है पूर्ण, ये यीशु का पूर्ण समर्पण। हालेलुया। ये जो होम बलियां हैं नियम के अनुसार रोज अर्पित करना है, सुबह और शाम को अर्पित करता था, और बलिवेदी का आग कभी बुझने नहीं देता है। कुछ बातें हमें भी अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। जिस प्रकार ईसा मसीह अपने को आज्ञाकारी पुत्र बना करके समर्पित किया, और ये जो होम बलि के जो भी बातें हैं वो सब कुछ ईसा मसीह में हम लोग देखते हैं। हमें भी इसी प्रकार प्रभु के लिए अर्पित करना जरूरी है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1, जीवंत बलि के रूप में प्रभु के लिए अर्पित करना है। हमें जीवंत बलि बनना है, प्रभु के लिए स्वीकार्य बलि, पवित्र बलि बनना है। प्रभु के साथ जुड़ करके जब हम रहता है, प्रभु के साथ समान हमें भी एक जीवंत बलि बनना है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र जैसे रहना है। जैसे ईसा मसीह के जीवन में ये होम बलि का हर बात पूर्ण हुआ, तब बार बार लिखने वाला एक शब्द है, ये ईश्वर के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। ये ईश्वर को प्रिय सुगंध युक्त चढ़ावा है। ये सुगंध युक्त चढ़ावा, ये बलि प्रभु को सबसे प्रिय है। क्या हम तैयार हैं अपने जीवन में प्रभु के लिए एक सुगंध युक्त चढ़ावा बनने के लिए? आइए हम कोशिश करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे भी इस योग्य बनाइए, मैं भी तेरे लिए एक सुगंध युक्त बलि बन जाऊं, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित कर एक अच्छा जीवन जी सकूं। हे प्यारे प्रभु यीशु, सुनने वाले हरेक को तेरे पवित्र हृदय में मैं अर्पित करता हूं। हरेक के जीवन में तेरे इस बलि का योग्यता पहुंचे। हरेक के परिवार में प्रभु का इस होम बलि का पुण्य कृपा अनुग्रह बरसे। तो स्वयं होम बलि बनकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। तूने पिता के लिए एक सुगंध युक्त बलि अर्पित किया। हमें भी एक कृपा दे, हम एक दूसरे को इस प्रकार प्यार कर सकें, दूसरों को सहन क्षमा कर सकें, दूसरों का आदर सम्मान कर सकें, दूसरों के लिए कम से कम अपनी खुशियां हम अर्पित कर सकें। हे प्रभु, आइए हमारे परिवारों में आइए, हमारे जीवन में आइए, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। हर व्यक्ति को दूसरों के लिए एक सुगंध युक्त बलि बनने का कृपा दीजिए प्रभु। हर एक का जीवन सुगंध युक्त बलि बन जाए प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक बात मुझे याद आया, मैं मोबाइल का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी कारण
आपको ऐसा लगेगा कि मैं बायां हाथ से क्रूस का चिन्ह लगाया, जो कुछ इधर दिखता है वो उल्टा आपको दिखेगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं दाहिने हाथ से ही क्रूस का चिन्ह लगाया था। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे का जो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। आप इस चैनल का सदस्य बन जाइए। इस चैनल के द्वारा आगे और भी क्लासेस होने वाला है। आप तक पहुंचाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना थोड़ा ज़रूरी है। हर क्लास आप भाग लीजिए। आपको कैसे लगा उसका आप अवश्य हमें बताएं। वो मुझे प्रोत्साहन देगा और पढ़ाई करके बाइबल के बारे में यहाँ पोस्ट डालने के लिए। आपको अच्छा लगा तो अन्य लोगों को भी आप इसे भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, सदस्य बने। बेल बटन को अगर आप दबाएगा, मैं यहाँ डालते ही यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत उसको देख सकते हैं। और जब तक 1000 सदस्य नहीं बनेगा, मैं एक लाइव प्रोग्राम नहीं दिखा पाएगा। ऐसा कभी कभी फिर हर एक के हाथ में भेजना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए, सब लोगों को प्रेरित कीजिए। और कई लोग पारिवारिक क्रेडिट के लिए मांग रहा है, यूथ लोग मांग रहा है, कुछ चाइल्डलेस कपल्स पूछ रहा था। तो कई चीज़ें देना चाहता हूँ ये यूट्यूब चैनल के द्वारा। आप इसको सब्सक्राइब करते हुए उसके लिए मदद कीजिए। ये निःशुल्क है, आपके लिए कोई खर्चा नहीं है, केवल आपको सब्सक्राइब करना है। जब तक 1000 मेंबर्स नहीं होगा, यूट्यूब वाला एक लाइव प्रोग्राम करने नहीं देता है। आप स्वयं देखें, आपको कैसे लगा लिखें और अन्य लोगों को भी बताएं। आप सबों को जय यीशु।